हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फ्रेंड्स, जो लोग गणेश चतुर्थी फॉलो करते हैं नहीं करते पता नहीं, लेकिन अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो गणेश चतुर्थी, लेकिन इस गणेश चतुर्थी आप डेफिनेटली गणपति की पूजा कीजिए कि गणपति ऑब्स्टेकल रिमूवर सबसे पहले बोलते हैं ना, तो ऑब्स्टेकल रिमूवर की आपको पूजा करनी ही चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव हो। जितना हो सके उनको भोग चढ़ाइए। गणेश जी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से तो ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में, और या आपके पार्टनर का अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। सारी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है वो। अभी गणेश फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, स्पेशली महाराष्ट्र में, मुंबई और पूना में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। तो यहाँ पे अलग ही तरह की धूम होती है। नाइट ऑफ सॉल्स का कार्ड आ रहा है। तो नाइट ऑफ सॉल्स में कभी भी इंसान या तो बहुत एंगर के एनर्जी में आपके पर्सन, या एंगर के एनर्जी में थे पास्ट में, ऐसे बोलूँगी मैं क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ट्रैवल कर रहा है आपके पर्सन ने, वहाँ पे उनको वो रोकने के लिए एक चीज़ हाथ में उठा ली है। तो ये पर्सन अभी एक बीड़ा उठा लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे बोलता ना। ये या तो अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस्ड है, या फैमिली में अपनी आवाज़ एक बुलंदी के साथ में उठाना शुरू कर दी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये एक बुलंदी के साथ में अपनी आवाज़ उठाना या बुलंदी के साथ में एक एक्शन लेना, तो उस तरह की एक एनर्जी में आपके पर्सन एंटर हो रहे हैं। मैं ऐसे बोलूँगी एक एनर्जी में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं या एंटर हो चुके हैं, जैसे भी आपकी जर्नी है उसके हिसाब से। कुछ लोगों के पर्सन के अभी आप नए नए सेपरेशन में आए हो एकदम, और आप सोचते हो कि आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन विदाउट इनर वर्क आपके ये एनर्जी में आ जाए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हो तो बिलीव मी, वहाँ पे चेंज आता है। आपको दिखता नहीं हो लेकिन आता है चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, मतलब डिसीजन नहीं लेना या इनडिसिजिवनेस की वजह से आपका पर्सन को पता है कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, या इसी पर्सन से मुझे है ना आगे अपनी ज़िंदगी की नाव आगे बढ़ानी है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रही है। तो एक डेफिनेट डबल 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो एक इंसान हार्ट ब्रोकन तो डेफिनेटली है, ऐसे नहीं बोलूँगी हार्ट ब्रोकन नहीं है। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या ये चीज़ वो अकेले में सोचते हुए होंगे कि उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ में पार्टी शार्टी इंजॉयमेंट ये सब चीज़ में बहुत रहे होंगे आपके पर्सन। तो ये चीज़ का ये देखो, ये पर्सन अपने पास्ट की तरफ देख रहा है, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ में, या बहुत गलत किया, कि जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है। तो उनको पता है कि मुझे जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस नहीं, अगर जो कर्मा है वो उनको भी फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ उनको समझ में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आती है। तो ये चीज़ अपने पास्ट के बारे में एनालाइज़ करें कि पास्ट में वो किस तरह से बिहेव करते थे। अपने फैमिली वालों से भी हो सकता है डिस्कशन कर रहे हो कि जो हम कर रहे थे वो गलत है, ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक पॉसिबिलिटी, मुझे ये डिस्कशन हो सकता है कि जस्टिस के ऊपर कुछ बातचीत हो रही है, कि जो वो उनके पेरेंट्स भी आपके साथ में कर रहे हैं वो गलत है। ये चीज़ वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये राइट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा वापस आता है। ये चीज़ वो भी बोल रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ डिस्कशन उनके घर में बहुत चल रहा है, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके। अगर कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी मैरिड है और बच्चे इन्वॉल्व है, तो उनके बारे में भी एक डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों का डिस्कशन है। सपोज अनमैरिड है और आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा पास हो रही है, तो ये भी एक डिस्कशन हो सकता है कि बच्चों कब कब बच्चे पैदा करेंगे, कब शादी करेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें भी एक डिस्कशन हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो ये चीज़ एक बोल सकती हूँ कि डिस्कशन उनके घर में हो रहा है, आपको भी लेके, उनकी लाइफ को भी लेके, उनके आप क्या राइट किया, क्या रॉन्ग किया, क्या इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने कर ली। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है और एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो एक मैं बोल रही हूँ बार बार, एक ये पर्सन शायद छोटे लेवल पे ही बोल रहे हो, लेकिन एक छोटे लेवल पे अपनी बातें रखना शुरू कर चुके हैं कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ एक बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, एक शुरुआत करनी है, या छोटे छोटे स्टेप्स लेने को बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना।
तो उस तरह के छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। और 2 ऑफ वैंड्स इनको हमेशा 2 रास्ते पे रहे आपके पर्सन की, पेरेंट्स को चूज़ करूँ कि आपको चूज़ करूँ, हमेशा इनके लिए एक डिफ़िकल्टी रहा है। लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि पेरेंट्स और आपको दोनों को मिल के साथ में लेके चले, इनको चॉइस नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि ये दोनों वैन साथ में हो, अलग अलग नहीं हो। तो ये चीज़ इनके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा है। तो ये हमेशा सोचते हैं कैसे ये 2 पाथ एक पाथ बन जाए, समझ रहे, 2 रास्ते नहीं बने, ये दोनों मंजिल एक मंजिल बन जाए। ये चीज़ उनकी हमेशा कोशिश रही है और वही कोशिश वो बार बार कर रहे हैं। और वो बार बार उनको बता रहे हैं आप किस तरह से उनको ऑफ़र कर रहे हो बार बार, या किस तरह से अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो। ये चीज़ भी एक मुझे लग रहा है टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके पर्सन के और उनके पेरेंट्स के बीच में हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं ये एक हो सकते, क्यों नहीं ये एक ही मंजिल हो सकती है, उनके पेरेंट्स और आप एक पेज पे क्यों नहीं आ सकते हो। ये चीज़ एक मुझे लग रहा है कि एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वहाँ पे, ऐसे बोलूँगी। या हो सकता है कि ये भी ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि हाँ, कि हो सकता है कि ये बोल रहे हैं कि कब ये डिसीजन लिया जाए एक साथ में आने का, कब आपको ऑफ़र किया जाए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिनका यूनियन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है उनको इस तरह की वाइब्रेशन आ सकती है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी। एक एस ऑफ वैंड्स एक शुरुआत तो डेफिनेटली, टेम्परेंस कार्ड है, आपने पेशेंस बहुत रखा है। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है, बोलूँगी हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई है, मैं से बोलूँगी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मजबूती आई है, एक पकड़ पकड़ी है आपके पर्सन ने आपने आपकी तरफ, या आपने उनके ऊपर बहुत पकड़ ली, ऐसे बोलूँगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेफिनेटली दिख रहा है और एक हीलिंग का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना भी आपका सेपरेशन वक्त रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि सेपरेशन इतना लंबा हो गया, ये हो गया, लेकिन आप ये समझिए कि इस सेपरेशन में आपके पर्सन की एक बहुत ज़बरदस्त हीलिंग हुई है। उनका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है, वो आपके बारे में बहुत सोचने लग गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि मेरा 9 ऑफ कप्स मेरा विश फुलफिलमेंट कहाँ है, वो कब तक सिंगल रहेंगे, कब तक सिंगल की एनर्जी में रहेंगे। सपोज़ ऑलरेडी मैरिड है और अकेले रह रहे, तो कब तक इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। उनको भी अपने सारे विशेस फुलफ़िल करने हैं। तो वो ये सब चीज़ें उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके 9 ऑफ कप्स हो, आप उनकी विश फुलफ़िलमेंट हो, आप उनको हैप्पीनेस देते हो। तो ये चीज़ उनको ये सेपरेशन फ़ेज़ में मैं बोलूँगी बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको दुःख हो रहा है कि मेरा सेपरेशन बहुत लंबा हो गया, तो दुःख मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ उनको डेफ़िनेटली समझ में आ रही है। देखो ये कार्ड एक ओपन हो रहा है, तो मैं ये लेना चाहूँगी, फूल कार्ड हो रहा ओपन हो रहा है, तो फूल कार्ड एक लेना चाहूँगी। और वाओ! एक मैं बार-बार देखो कि आपके पसंद का कार्ड ही आ रहा है, फूल कार्ड और एक 10 ऑफ कप्स। ये एक नई शुरुआत, एक रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। 10 ऑफ कप्स ये कमिटमेंट की तरफ, ये शादी की तरफ, ये हैप्पीनेस की तरफ। तो ये चीज़ उनकी एक है, विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल एनर्जी दिख रही है, ये सिंगल एनर्जी है, ये पर्सन सिंगल अभी है एट प्रेजेंट, और ये सोच रहे आपके साथ में आने का, समझ रहे हो। अगर वो मैरिड भी है लेकिन वो सिंगल एनर्जी में तो रह ही रहे ना, तो वो डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में आपकी तरफ, बगैर सोचे समझे कि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये पसंद के बगैर नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ये चीज़ वो उनको 10 ऑफ कप्स चाहिए, आप उनकी फैमिली में चाहिए उनको, उनकी आपको साथ में एक फैमिली चाहिए उनको, ये मैं बोलूँगी। तो इस तरह की एक डिस्कशन वो अपने पेरेंट्स के साथ में कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हीलिंग का काम हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो बहुत अच्छी बात है आपके, मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।